आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फटाफट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर देख ले रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हम ही देखेंगे यहाँ पर पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये है कि स्कूली पाठ्यक्रम में जो भौतिक विज्ञान है यानी कि फिजिकल साइंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका PDF भी मैंने शेयर किया है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ PDF के चक्कर में ना रहें। प्लीज़ PDF को रुक रुक कर थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और जो भी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस को भी दे रहा हूँ, इनको कवर जरूर करके जाइएगा, ये एग्ज़ाम्स में आने वाले। इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ चेक करिएगा और देख लीजिएगा। अगर वीडियोस में जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अगर आपके तैयार हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज़ तो आप इनको देख जरूर लीजिएगा। तो आइए फटाफट से इस टॉपिक को देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मिल जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको समझ लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, जो भौतिक विज्ञान है, इसके महत्व के बारे में अभी हम सब जानते हैं कि भौतिक विज्ञान मतलब एक ऐसा, भौतिक विज्ञान बोले या हम लोग यहाँ पर बात करें भौतिकी विज्ञान, सो ये एक ऐसा विषय है जो कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसमें होने वाले बदलाव, नए नए खोज, इसके अंतर्गत जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जो कंटेंट हमको शेयर किया जाता है, या जो भी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उसका हमारे जीवन के हर एक पक्ष में, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इस विषय का हमारे जीवन में महत्व है, और इसको हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से यहाँ पर समझ सकते हैं। पहला है कि भौतिक विज्ञान जो है, इसका एक अपना ही विशेष महत्व होता है शिक्षा के क्षेत्र में। भौतिक विज्ञान सबसे मौलिक प्राकृतिक विज्ञानों में से एक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ, जस्ट इसको समझते चलेंगे। इसमें सार्वभौमिक नियमों का अध्ययन और भौतिक घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच व्यवहार और संबंध शामिल, यानी कि जो भी हमारे आसपास में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी पूर्ण व्याख्या, उसके बीच में होने वाली घटनाओं के बीच में होने वाले संबंध और उनके कारण, सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं भौतिक विज्ञान के अंदर। भौतिक विज्ञान सीखने के माध्यम से छात्र अपने दैनिक जीवन के लिए प्रासंगिक, वैचारिक और प्रक्रियात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब कि भौतिकी विज्ञान के माध्यम से माफ़ करिएगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते हैं, जो कि हमारे खुद के डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत काम आती हैं। जैसे कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं, न्यूटन के नियम के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं कि घर्षण किस तरह से काम करता है, बिजली का काम कैसा होता है। इन बहुत सारे नियमों से परिचित होने के कारण हम उसकी जानकारी के हिसाब से अपने जीवन को ईजी भी बनाते हैं, अपने आप को सुरक्षित भी रखते हैं और बेहतर भी करते हैं। यह एक नए ज्ञान और अवधारणाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, भौतिक ज्ञान जो हम लोग पढ़ते हैं, फिजिकल साइंस, इससे हम लोग नई नई चीज़ों के बारे में भी परिचित होते हैं। भौतिक विज्ञान एक युवा व्यक्ति को नए ज्ञान और अवधारणाओं के बारे में तो बताता ही है, जो कि उन्हें अन्यथा कहीं भी हासिल नहीं हो सकता। देखिए, नई नई चीज़ों के बारे में परिचय, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण है, किस प्रकार से हो रहा है, हर एक तरह के प्रश्न का जवाब जो है आपको भौतिकी विज्ञान, या फिर साधारण बात में करें तो विज्ञान के विषय को पढ़ने से आपको मिलता है। शायद भौतिकी विज्ञान का पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा है कि यह एक युवा व्यक्ति को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर की ओर प्रेरित भी करता है, जिससे कुछ नई और महत्वपूर्ण अवधारणाएं या कुछ नए सिद्धांतों की खोज हो सकती है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ज्ञान प्रदान करता है और आपको इसके योग्य भी बनाता है, सक्षम भी बनाता है कि आप उन सारी चीज़ों से परिचित हो सके, उन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान हो सके जिनके बारे में शायद अभी तक आपको परिचय नहीं था। तो बहुत सारी ऐसी नई नई जानकारी भी भौतिकी ज्ञान के माध्यम से हमको मिलता है, फिजिकल साइंस के माध्यम से मिलता है, जिनका कि अभी तक हमें ठीक से, सही व्याख्या तरीके से, सही तर्कपूर्ण तरीके से उसका ज्ञान नहीं था। यहाँ पर देखेंगे, भौतिकी विज्ञान प्रकृति में अंतः विषय यानी कि अंतर विषयी भी है, यानी कि एक विषय का दूसरे विषय के साथ संबंध है। और भौतिक विज्ञान भी जो है, सारी जितने भी विषय हम लोग पढ़ते हैं शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान, उन सब से जो है आपस में जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपस में जुड़ा हुआ है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए, भौतिक विज्ञान जो है सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ, तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हर एक विषय के जो प्रश्न होते हैं, हर एक विषय की जो जिज्ञासा होती है, मान के चलिए गणित में भी आप भौतिकी का प्रयोग देख सकते हैं, भौतिकी में गणित का प्रयोग देख सकते हैं,
केमिस्ट्री में, यानी कि आप जो है रसायन शास्त्र में देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप जो है बायोलॉजी के विषय में भी आप जो है भौतिकी के विषय में बायोलॉजी का, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और इनका आपस में जो संबंध है, इसी कारण जो है एक विषय की समझ दूसरे विषय के समझ को भी प्रभावित करती है। तो अंतर विषय होने का फ़ायदा ये होता है कि एक विषय के अध्ययन से हमें दूसरे विषयों के अध्ययन में भी, लर्निंग में भी आसानी मिलती है। एक विषय में जब हम अच्छा करते हैं, अगर हम भौतिकी में अच्छा कर रहे हैं तो हम जरूर कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र में भी या फिर जंतु शास्त्र में भी अच्छा करते हैं। अच्छी बात यह है कि देखिए, आप जब पढ़ते हैं यहाँ पर भौतिकी को, तो भौतिकी का जो प्रवृत्ति है, भौतिक विज्ञान की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो ऐसा है कि ये एस्थेटिक, यानी कि जो भी चीज़ जैसी है उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी खूबियों की प्रशंसा करता है। तो यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे समझते हैं हम लोग, यहाँ पे जस्ट भौतिक विज्ञान में एक ठोस आधार के साथ छात्रों को भौतिक घटनाओं की आंतरिक सुंदरता, मात्रात्मक प्रकृति और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, अर्थशास्त्र और अन्य वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण विकासों में भौतिक विज्ञान की भूमिका रहती है। और भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं, जिससे कि हमारे मन में उन विषयों की समझ आने के बाद उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति जो लगाव है वो बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान के माध्यम से जब हम बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ों की जो वास्तविकता है, कहीं ना कहीं चीज़ों की जो आप बोल सकते हैं जो वास्तविक स्थिति है, उसका ज्ञान होता है और हमें वो चीज़ अच्छी बुरी हम निर्णय ले सकते हैं, उसके बारे में एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। समग्र दृष्टिकोण, देखिए ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि भौतिक विज्ञान जो है हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में नवाचारों से संबंधित योगदान होते हैं कई सारे, मतलब आप नई नई चीज़ों से परिचित होते हैं, आप ऐसी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं, जैसे कि नए नए वैज्ञानिक खोज, नई नई सूचनाएं, जैसे कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, मेडिसिन के क्षेत्र में हो, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इंजीनियरिंग वर्क हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों से आप जो है परिचित होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी समझ को प्रभावित करता है और आपको भी जो है हो रहे बदलाव से परिचित करा के अपडेटेड भी रखता है। हमें समसामयिक मुद्दों से, अद्यतन मुद्दों के साथ जागरूक भी रखता है। समाज में क्या चल रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या चल रहा है, आर्थिक स्तर पर क्या चल रहा है, सामाजिक स्तर पर क्या चल रहा है, हर एक चीज़ में जो बदलाव हो रहे हैं उसको हमें सीखने, समझने, उसके वास्तविक कारण से हमको अपने आप को रूबरू कराने में, परिचित कराने में, अपडेटेड रखने में जो है भौतिक साइंस हमको मदद करता है। तकनीकी नवाचार, बढ़ते ज्ञान का आधार। और देखिए, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच में बदलाव हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम उससे भी परिचित हो सकते हैं। तो हमें व्यवहारिक और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी भौतिक शास्त्र जो है, कहीं ना कहीं भौतिक विज्ञान जो है हमें तैयार करता है। इन परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली जो चुनौतियां हमको जीवन में मिलेगी, हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती है, अगर कोई समस्या है, किसी समस्या का समाधान करना, उसमें भी काफ़ी मदद मिलती है। तो भौतिक विज्ञान के अध्ययन से हमें वो तरीके पता चलते हैं, वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का ठीक से, बेहतर तरीके से और एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जीवन भर सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है भौतिक विज्ञान को भी प्रभावित करती हैं और भौतिक विज्ञान के माध्यम से हम नए नए खोज के माध्यम से जो हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे आर्थिक क्षेत्र हैं, हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र हैं, उनमें कुछ ना कुछ नया प्रदान करते हैं, नए नए उपलब्धियां लाते हैं, नई नई चीज़ें प्रदान करते हैं, जिससे कि ये सारे क्षेत्र भी बेहतर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इनको आप लिखिएगा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास इससे बेहतर आंसर हो तो प्लीज़ उसको लिखिए, अदरवाइज इतना तो आप जरूर लिखिएगा। ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे इंग्लिश में भी हैं, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में रॉबर्ट मेगर स्कीम को डिस्कस कर रहे हैं।